नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्यामू सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में हम देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हम भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे तो हमने दूसरी अनुसूची पढ़ रहे थे। तो दूसरी अनुसूची में हमारा दे रखा था कि जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख दे रखा था। तो उन्हीं के आज हम जो वेतन और भत्ते हैं उनको आज हम देखेंगे। अभी अप्रैल 2018 में संविधान संशोधन के तहत इनके वेतन सभी के बढ़ा दिए गए हैं। इनका जो पहले वेतन था वो वेतन अब नहीं है। इन सभी जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी जितने भी हैं सभी का वेतन बढ़ा दिया गया है। हमने देखा था कि इनका यदि संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं इनका वेतन बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इनका वेतन आयोग से इनकी सैलरी नहीं बढ़ती है। इनकी यदि सैलरी बढ़ाना है तो उनका संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो अभी हमारा हाल ही में अप्रैल 2018 में संविधान में संशोधन किया गया है तो इनका सभी का वेतन बढ़ा दिया गया है। तो देख लेते हैं जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन दिया कहाँ से जाता है। तो उनको वेतन जो होते हैं संचित निधि से दिया जाता है, उनको संचित निधि से प्रदान किया जाता है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो उनको वेतन संचित निधि से दिया जाता है। इसी जैसे केंद्र में केंद्र में 3 निधियाँ होती हैं, इसी तरीके से राज्य में भी 3 निधियाँ होती हैं। केंद्र में जैसे लोक लेखा निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, संचित निधि होती है। तो इनको जो वेतन है सभी का वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है। यदि केंद्र के जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको केंद्र की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और राज्य के जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है, अब फर्स्ट देखते हैं जो हमारे भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति, उनका वर्तमान में वेतन कितना है। तो उनका वर्तमान में वेतन 5 लाख रुपए है। पूर्व में इनका वेतन 1,50,000 रुपये था। वर्तमान में इनका वेतन 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इनका पूर्व में वेतन भी पूछा जा सकता है। तो इनका पूर्व में वेतन 1,50,000 रुपये था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन जीरो होता है। इनका पहले भी वेतन 0 था, अभी भी इनका वेतन 0 है। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं दिया जाता है उपराष्ट्रपति के तौर पे। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पे दिया जाता है। यदि आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो उपराष्ट्रपति का वेतन 0 आप लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन कोई नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे दिया जाता है। तो इनको राज्यसभा के सभापति के तौर पे इनको कितना वेतन दिया जाता है, तो इनको 4 लाख रुपए, इनको राज्यसभा के सभापति के तौर पे 4 लाख रुपए इनको दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति, तो इनको 4 लाख रुपए दिया जाता है। इनका पूर्व में इनका वेतन कितना था, तो इनका पूर्व में वेतन 1,25,000 रुपये था। वर्तमान में इनका 4 लाख रुपए वेतन कर दिया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष। जो हमारे वर्तमान में इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इनका वर्तमान में वेतन कितना है, तो वो इनका वर्तमान में वेतन 4 लाख रुपए है। इनका पूर्व में वेतन कितना था, तो इनका पूर्व में वेतन 1,25,000 रुपये था। वर्तमान में इनका 4 लाख रुपए वेतन कर दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल। जो हमारे विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका वेतन कितना है, तो जो हमारे राज्यों के जो विभिन्न राज्यपाल होते हैं उनका वर्तमान में वेतन इनका 3,50,000 रुपये कर दिया गया है। पूर्व में इनका वेतन 1,10,000 रुपये था। वर्तमान में इनका 3,50,000 रुपये वेतन कर दिया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है वर्तमान में, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, जिन्हें हम CJI के नाम से जानते हैं। तो इनका वर्तमान में वेतन इनका कितना है, तो वर्तमान में इनका वेतन 2,80,000 रुपये है। और इनका पूर्व में वेतन पूछा जा सकता है, तो इनका पूर्व में वेतन 1 लाख रुपये है। वर्तमान में इनका वेतन 2,80,000 रुपये कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूपी के मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वो हर राज्य के जो विधानसभा होती है, विधानसभा के तौर उनको विधानसभा तय करती है
कि किसको कितना वेतन दिया जाए। तो ये जो हमारे विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनके विधानसभा तय करती है कि किसको कितना वेतन दिया जाए। तो हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का वेतन है वो 3,65,000 रुपये वेतन इनका वर्तमान में, इनका 3,65,000 रुपये। इनका पूर्व में वेतन क्या था ये आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश देखा तो उनका 2,80,000 रुपये था। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनका हम देखते हैं, तो उनका वर्तमान में वेतन कितना है। तो वर्तमान में इनका 2,50,000 रुपये वेतन है। पूर्व में इनका वेतन कितना था, तो पूर्व में इनका वेतन 90,000 रुपये था। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वर्तमान में वेतन कितना है। तो उनका वर्तमान में वेतन 2,50,000 रुपये है। इनका पूर्व में वेतन कितना था, तो इनका पूर्व में वेतन भी पूछा जा सकता है। तो ये पूर्व में वेतन इनका 90,000 रुपये था। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 2,50,000 रुपये वेतन है किसका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। नेक्स्ट है, अब हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना है, तो उनका वेतन 2,25,000 रुपये है। मुख्य न्यायाधीश से 25,000 रुपये कम है अन्य न्यायाधीश का। तो इनका पूर्व में वेतन इनका कितना था, तो इनका पूर्व में वेतन 80,000 रुपये था। वर्तमान में वेतन इनका 2,25,000 रुपये है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कैग जो हमारे भारत के जो पैसा का लेखा जोखा रखते हैं उनका वेतन कितना है। तो उनका वेतन वर्तमान में 2,50,000 रुपये है। इनका पूर्व में वेतन भी पूछा जा सकता है, तो इनका पूर्व में वेतन 90,000 रुपये है, 90,000 रुपये था। वर्तमान में वेतन इनका 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव का आदेश देते हैं, चुनाव जो करवाते हैं, उनका जो मुख्य जो आयुक्त चुनाव हैं उनका वेतन कितना है। तो उनका वेतन वर्तमान में 2,50,000 रुपये है। पूर्व में इनका वेतन 90,000 रुपये था। वर्तमान में इनका 2,50,000 रुपये वेतन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग, जो UPSC के अध्यक्ष होते हैं, उनका वेतन कितना है। तो UPSC के अध्यक्ष जो होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, उनका वर्तमान में वेतन 2,50,000 रुपये है। और इनका पूर्व में भी वेतन पूछा जा सकता है, तो इनका पूर्व में वेतन 90,000 रुपये है। तो ये हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी थे उनका हम सभी को वेतन देखा। ये अभी हाल ही में अप्रैल 2018 में जब संविधान संशोधन किया गया तो इन सभी के वेतन बढ़ाए दिए गए थे। आप सभी लोग आप हमें कमेंट में भारत के प्रधानमंत्री और सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं उनका आप सभी हमें कमेंट में बताएंगे कि इनका कितना वेतन होता है। यदि क्लास ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।